जी स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी पैटर्न पे। अब बेटा सबसे पहले वही स्टोरी, वो आपसे कहेगा क्वेश्चन में फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जी, और जी क्यों कह रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 के का तो 4 रूट्स देगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछेगा डिग्री 3 तो 3 रूट्स क्या सोल्यूशन आंसर, ठीक है, जी की वैल्यूज। ओके, तो अब हमें 4 डिग्री कह रहा है तो 4 रूट्स दे रहा है, और साथ में P ऑफ 2 इक्वल टू 240। ये किस लिए होता है आपको एंड पे बताऊंगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये लीडिंग कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए होता है। अच्छा बेटा, अभी हमने वो क्रॉली से फार्मूला फंडामेंटल थ्योरम से जो ड्राइव किया हुआ था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की क्वालिटी से, वही यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज़ किया था, सेम फार्मूला। अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इधर हमें कहा जा रहा है पॉलिनोमियल डिग्री 4 फाइंड करनी है, यानी 4 रूट्स हैं। अब इन रूट्स को मैं सबको जी नहीं कह सकता, अब नंबर कर लेता हूँ। जी1 फर्स्ट रूट है, जी2 कह देते हैं सेकंड रूट है जो कि -2 होता है, जी3 हमारे पास 4 रूट 1 है, एंड जी4 हम कह देते हैं -1। ये रूट्स हैं, रिक्वायर्ड है हमें एक इक्वेशन। सो वो इक्वेशन कौन सी है लिखते हैं स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें, जो कि पॉलिनोमियल हमें फॉर्मूला बना लेते हैं। हमारे पास n तक फॉर्मूला है कि एक लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, z माइनस जितनी आपको रिक्वायर्ड डिग्री है उतने आपने रूट्स माइनस करने हैं। z में से z1, z में से z2 एंड z में से z3। अभी हमें 4 रिक्वायर है डिग्री, तो z माइनस z4 तक चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं बेटा। a लास्ट पे फाइंड करते होते हैं, g a एज इट ही चलता आएगा थ्रू आउट। z माइनस z1 का रूट क्या है 2 आयोटा, z माइनस z2 आ गया माइनस, तो मैंने लगाई ब्रैकेट, नहीं तो आप साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, गॉट इट। देन z माइनस z1 z2, अब z3 हमारे पास है 1, देन z माइनस z4, अगेन माइनस आ गया माइनस, मैंने ब्रैकेट लगा दी, डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कहीं आपको कोई इशू ना आए, सो दैट्स वाई डिटेल में हर स्टेप किया जा रहा है। माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1, z माइनस माइनस प्लस 1। बेटा लकीली हमें 2 फॉर्मूलाज मिल चुके हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है। तो बेटा आपको तो पता है, हम क्या करेंगे, स्केयर लगाएंगे, यानी अब ब्रैकेट में स्केयर यूज़ कर लूँ, a स्केयर माइनस b स्केयर, इन दोनों से एक ये फार्मूला क्लोज कर लेता हूँ, a स्केयर माइनस b स्केयर, इनसे ये फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। a इधर आ जाएगा z और b आ जाएगा 2 आयोटा। a इनमें फर्स्ट z है, b इधर 1 है, तो बेटा ये फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, z स्केयर माइनस 2 स्केयर 4 आयोटा स्केयर। अभी आयोटा स्केयर आपसे पूछूंगा क्या हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा z स्केयर माइनस 1 स्केयर 1, a इंटू z स्केयर, आयोटा स्केयर माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर कर देगा प्लस 4, एंड देन z स्केयर माइनस 1। मैं ऊपर टॉप पे लिखता हूँ बेटा, ये फॉर्मूला में चाहिए माइनस होना चाहिए। अब क्या करें इस माइनस को, तो मैंने आपसे कहा हुआ है जब भी आपको माइनस चाहिए होगा लगा दें, नो इशू, लेकिन बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, लाइक z स्केयर प्लस 4 है, मैंने माइनस लगाया, साथ में आयोटा स्केयर भी लगा दिया। क्यों, आयोटा स्केयर प्लस माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा ये साइन वैसे ही हमें मिल जाएगा। देन z स्केयर माइनस 1 एज इट, सो क्लास नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास बड़ा वैसा अच्छे फॉर्मेट में मैं आपको लिख दूं, आपको इजी हो जाए, ठीक है। a स्केयर इसको लिख सकता हूँ, b स्केयर इसको लिख सकता हूँ, फॉर्मूला में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, सेम एज इट a स्केयर
माइनस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस बी हो 1 टाइम प्लस साइन के साथ लिख देना आपने और 1 टाइम माइनस साइन के साथ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, आयोटा आयोटा स्क्वायर भी होता है, ठीक है। सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, इधर भी सेम 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, क्योंकि इधर 1 की टेंशन नहीं थी, 1 स्क्वायर लिख दिया। अब ये आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट्स को कैमरामैन यहाँ से दोबारा इसी स्टेप से कंटिन्यू करना था, नेक्स्ट गलती से और रिपीट कर दिया इस स्टेप को। तो कैमरामैन ये यहाँ तक जहाँ तक मैं रेस कर रहा हूँ ये इंक्लूड नहीं है, यहाँ से ऑनवर्ड जाए। इस स्टेप के बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से कटिंग करके अब मैं जो दोबारा लिखूंगा ना वो लिखना है, ठीक है। जी यहाँ से स्टार्ट करने लगा, ओके। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हम कर चुके हैं सिंप्लीफाई। आपको पता है ये आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो -1 होती है, जो -1 इस साइन को चेंज करके प्लस कर देगा और 1 कुछ नहीं करता, 4 1 4। नेक्स्ट हम इन ब्रैकेट्स को फिर दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो लुक एट द बोर्ड प्लीज, ये साथ में p ऑफ z चलती आ रही है पॉलिनोमियल। अब फर्स्टली ये जरा मैं ऊपर करके लिख दूं बेटा, z स्क्वायर प्लस 4z² -1। अब क्या करेंगे, फर्स्टली वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर्स। अब बेटा ये मेरे पास आ गया z स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो z रेज़ पर 4 देन माइनस z स्क्वायर, अब 4 की बात है तो आ जाएगा 4z स्क्वायर -4 1 से 4। अब एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेप, z रेज़ पर 4 माइनस 1 टाइम z स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स z स्क्वायर -4। अब बेटा इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री चाहिए थी, डिग्री 4 की मिल चुकी है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, a अननोन अभी भी है, उसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब फिर जरूरत आएगी ये जो उसने कहा है p ऑफ 2 इक्वल टू 240, ये हमें गिवन है, ये भी p ऑफ 2 इक्वल टू 240। अच्छा ज़रा ये देखें क्या करना, उसने डायरेक्ट नहीं हमें कहा कि जहाँ जहाँ z है उसको एंड पे आप क्या पुट करते हैं, इसका मतलब है यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि z जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, तो लिखते हैं पुट z इक्वल टू ये 2। अच्छा z को मैं कट कर रहा हूँ इन 1, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 2 a इंटू 2 का ये z जहाँ से है वो 2 लगाते थे, 2 रेज़ पर 4 प्लस 3 इंटू 2 रेज़ पर 2 -4, a 2 रेज़ पर 4 16 और देन 3 इंटू 2 रेज़ पर 2 4 3 12 और ये -4 a इंटू ये p ऑफ 2 एज इट। अच्छा बेटा ये ऐड करते हैं तो 28 में से 4 करते हैं 24, ये आ गया हमारे पास 24, ओके। तो p ऑफ 2 की वैल्यू उसने दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा, ये देखें 240। देन फिर उसने क्या p ऑफ 2 की जगह क्या भी पुट करना है 240, तो इधर फिर 240 आ रहा है तो 240 पुट करते हैं p ऑफ 2 की जगह 240 आ गया बेटा, a एज ए 24 एज ए 24 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 10 से a आ गया 10, a क्या आ गया 10। अब ये a कहाँ पुट करना है 1 में, प्लेस स्पेस कम है। नेक्स्ट इसको हम रेस करके फॉर्मूला को लिख देते हैं, लिखते हैं 14 1
तो 1 हमारे पास है p ऑफ z, a की जगह 10 इंटू z रेस पर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, 10 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें बेटा, शाबाश। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो रहा है 10 z रेस पर 4 प्लस 30z स्क्वायर माइनस 40। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया, एंड इसमें कहा गया था डिग्री 4 लीडिंग कोएफिशिएंट 10 आ गया, तो ये हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल भी फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सेम पैटर्न पे, 8 7 से सिमिलर है। सो अब मैंने वो आपके लिए ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया, ज़रा देखें बोर्ड पे। हमें डिग्री 4 चाहिए थी, तो 4 उसने रूट्स दिए थे आंसर दिए में, एक को z1 कह देते हैं, z2 कह देते हैं, z3 एंड z4। फार्मूला हमारे पास ये देखिए, z4 तक मैंने रूट्स लिख दिए। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, जो कि फार्मूला में गिवन है, p ऑफ z इक्वल टू a इंटू z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 एंड z माइनस z4। a एज इट, z एज इट, z1 का ये देखिए रूट फिलअप कर दिया, z2 की रिप्लेस में नेगेटिव आ रहा था, मैंने नेगेटिव आगे ब्रैकेट लगा दी ताकि साइन चेंज होने, नहीं तो मैं साइन चेंज भी कर सकता था यहाँ पे। अगर आप यू कैन चेंज द साइन इफ़ यू पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप डायरेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो फिर ये एक स्टेप डिटेल कर लें, नो इशू। देन z3 z4, अब ये देखें ये एक रेडीमेड फार्मूला बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो मैंने क्लोजिंग फॉर्म कर दी, a स्क्वायर जो कि z है माइनस b स्क्वायर जो कि 4 है। गॉट इट। यहाँ आके फिर टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया, जैसे कि हम करते हैं। फर्स्टली वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर, z मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस z1 सर z माइनस z आयोटा, यहाँ तक माइनस उठाएंगे अब सेम पैटर्न पे, नेगेटिव पे साइन चेंज करना, ये तीनों ऐसे आ गए। अब प्लस आयोटा z आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 सर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब बेटा कुछ टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल करते हैं। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हुई, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, क्लियर है। जी स्क्वायर बच गया, अब एक ये जी है और एक ये, दोनों नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस 2z लगा दिया। अब ये प्लस जी आयोटा माइनस जी आयोटा कैंसिल। अच्छा ये 1 बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने इसकी वैल्यू लगा दी -1, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये एज इट। अब वहाँ के देखें माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, सो क्लास यहाँ के हो गया हमारे पास 2। अब अगेन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही फर्स्टली वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट, z स्क्वायर उठाया, z स्क्वायर से z4 माइनस 2z क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और z क्यूब, फिर प्लस 2z स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 16 की बारी है, माइनस ने साइन चेंज किया है और ये ऐसे माइनस 16z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 2 32z माइनस प्लस माइनस 32 आ जाएगा 16 2 से, ठीक है। अब फिर अरेंज करते हैं, z रेज़ बाय 4 पहले लिख दिया, z क्यूब वाली टर्म लिख दी, z स्क्वायर ये 2 हैं, प्लस माइनस 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 14z स्क्वायर आ गया और 32 और माइनस 32 एज ए 32z के बाद, ठीक है ऑर्डर। अब बेटा नेक्स्ट हमें तो वो पॉलिनोमियल मिल गई डिग्री 4 की, बट हमें लीडिंग कोएफिशिएंट a फाइंड करना, तो उसके लिए उसने गिवन दिया हुआ था p ऑफ 2, यानी जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 पुट कर दो, डैट्स वाई हमने सारी जगहों पे पुट कर दिया 2, तो z रेज़ पर 4 उधर 2 लिख दिया, 2 रेज़ पर 4 2 रेज़ पर 3 2 रेज़ पर 2 एंड ये एज ए कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। अब 2 रेज़ पर 4 16 और ये आएगा 2 रेज़ पर 3 8 8 2 16 और ये आ गया 4 16 को 2 रेज़ पर 2 4 4 को 20 14 से किया 56, 32 से किया 2 को तो 64, ये एज इट। अब इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -24। अब बेटा नेक्स्ट उसने ये भी कहा था जब p ऑफ 2 बन जाएगी तो इसकी रिप्लेस में 72 लिख दिया, तो मैंने लिख दिया ये -24 मल्टीप्लाई इधर आएगी, डिवाइड माइनस मल्टीपल लिख देते हैं, कटिंग की तो 3 आ गया, ठीक है। a आ गया 3। अब a हमने कहाँ पुट करना है 1 में, स्टूडेंट्स पुट करते हैं 1 में, ये a मैंने पुट कर दिया -3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल सारी एज इट, फिर नेक्स्ट इनसाइड मल्टीप्लाई किया -3z रेज़ बाय 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6z क्यूब माइनस माइनस प्लस और 14 को 3 से किया 42z स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 32 को किया 3 से 96z माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 32 को 3 से किया 96
बेटा सेम वही उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होगी एंड सो students, thank you watching for this video. Inshallah we will see you next lesson, next video. Allah Hafiz.